गुड मॉर्निंग बच्चों। ये समावेशी शिक्षा के बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। उसके बारे में बताया कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे शिक्षक होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात करी थी कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में भी हमने बात करी थी। समावेशी शिक्षा के एम्स क्या होते हैं, उद्देश्य के विषय में भी हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो आज हम बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा के चरण कौन कौन से होते हैं, स्टेप कौन कौन से होते हैं समावेशी शिक्षा के। तो पहला चरण जो है आप देख रहे हैं, ये लिखा है एक शिक्षक एक निरीक्षक। ठीक है, पहला है एक शिक्षक एक निरीक्षक। इस व्यवस्था में शिक्षक बालक का मानसिक अध्ययन करता है और निरीक्षण करता है। इसमें एक शिक्षक एक निरीक्षक, मतलब जो समावेशी स्कूल है उसमें दो टीचर्स होते हैं। एक सामान्य बालक के लिए होता है और एक विशिष्ट बालक के लिए होता है। तो दो टीचर होते हैं, एक कक्षा में दो टीचर होते हैं। ठीक है, एक जो शिक्षक है वो शिक्षण कार्य करता है, एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, बच्चों को पढ़ाता है, और दूसरा शिक्षक वही उसी टाइम पर कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करता है कि बच्चों को जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर उनको उस टॉपिक में या किसी शब्द में या किसी भी चीज़ में उनको समस्या उत्पन्न होती है तो वो तत्काल उसी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे मतलब एक रिसर्च है क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान वो रिसर्च होती है जिसमें तत्काल समस्या का समाधान किया जाता है। तो इसमें वही चीज़ है कि बालक को कोई समस्या हो रही है तो तत्काल उस समस्या का समाधान उस शिक्षक के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्थिर और ध्रुवणशील शिक्षा। स्थिर और ध्रुवणशील शिक्षा। ठीक है, इसमें है कि इस चरण में शिक्षक कक्षा में भ्रमण करके और बालकों को उनकी जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। ठीक है, स्थिर होकर एक जगह स्थिर होकर दो शिक्षक हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड में बालकों को कोई भी मैथ का कोई सवाल है तो उसका सम्स हल कर रहा है, या कोई संधि के विषय हिंदी में संधि के विषय में बता रहा है, या कोई भी टॉपिक है वो ब्लैक बोर्ड में उस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा है। और ध्रुवण माने घूम घूम कर उस जो बालक है, जो समस्या केंद्रित बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करता है। जैसे कोई श्रवण दोष वाले बालक हैं, उनको सुनने में कुछ समस्या आ रही है तो उन बालकों को आगे बिठाया जाता है। ठीक है, जो बालक कम दिखाई दे रहा है जिनको, उन बालकों को भी आगे बिठाकर समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगला है कि समानता की शिक्षा। समान शिक्षा की बात करा जाता है समावेशी शिक्षा में। पहले भी हमने आपको बताया है कि समानता का अधिकार भारत के संविधान में, हमारे मूल अधिकार में स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, इन सब के अधिकार प्रदान किए गए हैं। 12 से 35 तक के हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में हमारे संविधान में इसकी बात की गई है। तो इसमें है कि इस चरण में सामान्य बालकों को सामान्य शिक्षा, सामान्य उद्दीपक की बाल की जाती है। जो विशिष्ट बालक हैं उनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखकर उस तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है कि सामान्य रूप से एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए, या कुछ ऐसे विशेष टॉपिक होते हैं जिसको सामान्य रूप से सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को समान शिक्षण विधियों द्वारा अध्ययन कार्य कराया जाए, उनके अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगला है वैकल्पिक शिक्षा। अगला है वैकल्पिक शिक्षा। ठीक है, तो वैकल्पिक शिक्षा जो होती है, विकल्प होता है, मतलब एक ऑप्शनल होता है कि सामान्य बालक वैकल्पिक शिक्षा की बात हम करते हैं कि सामान्य बालक व विशिष्ट बालकों को विकल्प देना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे किसी का मैथ में इंटरेस्ट होता है, जैसे आप ही लोग हैं, जब आप लोग हाई स्कूल में होते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है कि आपको साइंस साइड लेना है, कि आपको आर्ट साइड लेना है, कि आपको कॉमर्स लेना है। ठीक है, तो आप 10th क्लास में ही अपना विकल्प चुन लेते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जब बच्चा 10th
की क्लास में आता है तो वो अपना एक माइंड सेट कर लेता है कि उसको आगे अपने करियर में क्या करना है, किस प्रोफेशन में उसको जाना है। उस आधार पर वो अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का चयन कर लेता है। ठीक है, तो जो आर्ट्स में जाना चाहता है उनके अलग सब्जेक्ट होते हैं, जो साइंस में जाना चाहते हैं वो साइंस मैथ लेते हैं, जो कॉमर्स में जाना चाहते हैं वो अर्थशास्त्र ये सब विषय लेते हैं। तो अलग अलग वैकल्पिक होता है। तो वहीं पर जो वैकल्पिक शिक्षा है, यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा में जो वैकल्पिक शिक्षा है उसमें भी बालकों को विकल्प दिया जाता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी अनुसार उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार वो उस विषय का चयन करते हैं। ठीक है, और शिक्षक द्वारा उनको समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। शिक्षक द्वारा, अभिभावक द्वारा, जो भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं उन सभी के द्वारा इनको मार्गदर्शन दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी इन लोगों का काउंसलिंग भी होता है। जैसे अपने करियर को लेकर अगर उनको कोई समस्या होती है तो उससे संबंधित वो काउंसलिंग भी कराते हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, सभी की काउंसलिंग सब अपने अपने स्तर पर उनकी काउंसलिंग की जाती है, ताकि वो अपने करियर के लिए जो जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं, उस जागरूकता के लिए, और उनको जो संशय होता है कि इसमें जाएं उसमें जाएं, मतलब उनको बहुत संशय होता है। इस वजह से कुछ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों की काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग कराते हैं। ठीक है, तो इस लिए वैकल्पिक शिक्षा की बात की जाती है कि अपने इस मानसिक क्षमता के अनुसार जिस विषय में इंटरेस्ट है उस हिसाब से हम वैकल्पिक शिक्षा का चयन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समूह शिक्षा की बात करते हैं। इस चरण में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को कंबाइंड करके पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपका होता है कि टोली शिक्षण की बात होती है, समूह शिक्षण की बात होती है। तो टोली शिक्षण में जो होता है, एक टोली में, एक ग्रुप में, टोली माने ग्रुप में, मतलब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है या कोई एक्टिविटी कर दी जाती है या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न की जाती है कि उस टोली शिक्षण के द्वारा उस समस्या का तत्काल कक्षा में समाधान किया जाए। तो समूह शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि सिद्धांत क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा के क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो पहला, इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं समावेशी शिक्षा के। पहला सिद्धांत है बालकों में एक सी अधिगम प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, बालकों में एक ही अधिगम प्रणाली होनी चाहिए। जैसे समावेशी शिक्षा की बात हम करते हैं, समान शिक्षा, समान स्कूल, समान पाठ्यक्रम, समान शिक्षक की बात होती है, वैसे ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक अधिगम प्रणाली के प्रयास, मतलब अध्ययन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अध्यापक जो है एक ऐसी अधिगम प्रणाली, एक ऐसा लर्निंग मेथड यूज़ करे, ठीक है, जिससे बालक को सरलता से कोई भी चीज़ जो समझाई जा रही है उसको वो ग्रहण कर सके। ठीक है, कोई भी शिक्षण विधियों द्वारा उसको किया जा सकता है। कई प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती हैं, ऐतिहासिक होती है, दार्शनिक होती है, टीम टीचिंग होती है, इन सब अधिगम के द्वारा होती है। मतलब मॉन्टेसरी प्रणाली होती है, फ्रेडल की प्रणाली होती है। इन सब प्रणालियों के द्वारा बालक को क्या कहते हैं, एक अधिगम प्रणाली, क्योंकि अधिगम माने होता है सीखना, ये सब आपको, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, समान सी बात है। ठीक है, तो अधिगम पर बालक के विकास, मतलब बालक का जो विकास होता है, बालक की जो चिंतन क्षमता होती है, तार्किक क्षमता होती है, उसमें अधिगम बहुत ज़रूरी होता है। तो अधिगम के लिए एक सीधी अधिगम प्रणाली, एक सामान्य अधिगम प्रणाली पर ध्यान दिया जाता है। बालक के अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि वो किस प्रकार से शिक्षक का यह प्रयास होता है कि वो बालक को अधिक से अधिक अधिगम की प्रवृत्ति उसमें विकसित करे, अधिक से अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करे। ठीक है, यह अध्यापक का दायित्व होता है कि वो उस बालक में अधिगम क्षमता, अधिगम प्रवृत्ति किस प्रकार से करने का प्रयास करता है। ठीक है, कई प्रकार के शिक्षक द्वारा अनेक प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा, कई मतलब कक्षा में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करा देना या कोई कहानी सुना देना या मोटिवेशनल कोई थॉट दे देना, इस प्रकार से बालक, शिक्षक का कौशल होता है कि वो किस प्रकार से बालक में अधिगम क्षमता का विकास करता है, उसकी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगला है कि बालक को समान शिक्षा का अधिकार। ठीक है, समान शिक्षा का अधिकार जैसे हमारे संविधान में भी है कि सभी बालकों को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। जैसे 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अधिकार
सभी को हमारे देश में समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, कोई भी है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जाति जनजाति का है, ऐसे मतलब किसी भी कास्ट का है, किसी पिछड़े वर्ग का है, या शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो किसी पर किसी प्रकार का, किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, उसको सामान्य तरीके से सामान्य सुविधाएं देनी है। विद्यालय में भी उसके प्रवेश पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। विद्यालय में भी उसे समान अधिकार देना है। समावेशी शिक्षा भी यही बात करती है कि बालक को सामान्य अधिकार दिए जाएं। शिक्षण संस्थाओं में भी अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं उनको अपनी भाषा में शिक्षण कार्य दिया जाए। वो जिस भी भाषा में शिक्षा, जो भी उनकी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उस आधार पर उनको अध्ययन कराया जाए। ठीक है, वर्तमान समय में हमारी जो शिक्षा प्रणाली लागू की गई है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं पोखावड़ जी, वो उन्होंने कहा है कि जो जैसे अभी मतलब ITI जो कोर्सेज हैं, जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, तो उनको भी अब अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करने की भी व्यवस्था अपनी शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में उसको सम्मिलित करने का प्रयास किया जा गया है। अगला है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी वर्ग, शिक्षक, परिवार और समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करें। जो हमारे समाज के लोग हैं, समाज का जो सहयोग है, माता पिता का सहयोग है, शिक्षक का सहयोग है, तो इन तीनों, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये जो ट्राइंगल है शिक्षक का, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है शिक्षक, माता पिता और समाज। ठीक है, इन तीनों को एक साथ समाहित होना, एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हमारी सामाजिक शिक्षा का जो ये शिक्षा विकसित की गई है, कनाडा और अमेरिका में इसका विचार आया है, इसको और विकसित मतलब सहयोग देना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे माता पिता नहीं चाहेंगे, जब तक हमारा समाज नहीं चाहेगा, जब तक हमारे शिक्षक नहीं चाहेंगे, तब तक वो जो विशिष्ट बालक हैं उनकी उन्नति के बारे में नहीं सोचा जा सकता। ठीक है, सामान्य बालक और सामान्य जनता और सामान्य लोगों के लिए हर कोई सोचता है, क्योंकि वो खुद सोचने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसा जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो इतने सक्षम होते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उनको सहयोग देने के लिए तो समाज में सभी लोग हैं, उनके माता पिता हैं, शिक्षक हैं और समाज के लोग हैं। ठीक है, मगर जो विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, अधिगम क्षमता वाले बालक हैं, मानसिक रूप से कमजोर बालक हैं, उन बालकों को लेकर सम्मिलित होकर शिक्षा देने का प्रयास जो किया गया है समावेशी शिक्षा में, उसमें हमारे अभिभावकों को, हमारे शिक्षक को, हमारे माता पिता को एक तरह से संगठित होकर सहयोग देना चाहिए। जो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक के माता पिता होते हैं, उनकी भी ये मानसिकता होती है कि हमारे बच्चे में ये कमी है, वो कमी, तो वो चीज़ उनके दिमाग से निकालना है। और वर्तमान समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कार्य बहुत ज़्यादा कारगर हो रहा है। सब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान किया जा रहा है शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा और हमारे समाज और मानव के द्वारा। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।